हर सुबह लाखों लोग इंडियन शहरों में कचरे के ढेर और बदबू के साथ जागते हैं। सड़कों पर कचरे के ढेर लगे रहते हैं जो आवारा जानवरों और आपको पता है भिनभिनाती मक्खियों को आकर्षित करते हैं। मॉनसून की बारिश इन ढेरों को सड़ी गली झीलों में बदल देती है। बदबू इतनी ज्यादा होती है कि शर्म और बेबसी से नजरें झुक जाती हैं। यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल से लेकर मुंबई के देवनार डंप तक, कोलकाता से चेन्नई तक यह कहानी बार बार दोहराई जाती है। कचरे के पहाड़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, खाली जमीन को निगल रहे हैं, पानी को प्रदूषित कर रहे हैं और हवा को रोक रहे हैं। बच्चे इन ढेरों के बहुत करीब खेलते हैं जिससे बीमारियों का खतरा रहता है। लेकिन इस साफ गंदगी और स्वास्थ्य खतरों के अलावा एक गहरा सवाल है, क्या यह सारा कचरा सिर्फ एक अभिशाप है या इसे किसी उपयोगी चीज में बदला जा सकता है? क्या यह कचरा जो हमारे शहरों को भर देता है और हमारे दिलों को चिंतित करता है, असल में ऊर्जा का स्रोत बन सकता है? आइए इस सवाल को उम्मीद और जिज्ञासा से देखें। कचरा अपने कई रूपों में खाने के स्क्रैप्स, प्लास्टिक, कागज, बगीचे की कटाई बेकार लगता है, लेकिन हर ढेर के भीतर अप्रयुक्त ऊर्जा का एक खजाना छिपा है। दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की तलाश कर रही है। भारत अपने बढ़ते शहरों और कचरे के पहाड़ों के साथ एक अनोखी चुनौती और अवसर का सामना कर रहा है। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि अनऑर्गेनिक मैटर में ऊर्जा होती है। जैसे लकड़ी आग में जलती है, वैसे ही कचरा भी गर्मी और गैस छोड़ सकता है। अगर समझदारी से उपयोग किया जाए तो यह ऊर्जा बिजली पैदा कर सकती है, वाहनों को ईंधन दे सकती है और खाना पकाने वाली गैस प्रदान कर सकती है। यही वेस्ट टू एनर्जी का वादा है। विचार सरल है, जो हम फेंक देते हैं उसका उपयोग अपने घरों और शहरों को रोशन करने के लिए करें। ऐसा पहले से क्यों नहीं हुआ? बेशक तकनीकी बाधाएं हैं, सार्वजनिक जागरूकता, पॉलिसी समर्थन और निवेश की भी आवश्यकता है, लेकिन मूल विचार कि हमारा रोजाना का कचरा एक मूल्यवान संसाधन बन सकता है, शक्तिशाली है। दुनिया भर के शहरों ने इसे साबित किया है। अब भारत इस क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। तो आइए और गहराई से देखें, वेस्ट टू एनर्जी क्या है, ये कैसे काम करता है और भारतीय शहर इस विचार को हकीकत में कैसे बदल रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी, जिसे अक्सर WTE कहा जाता है, रोजमर्रा के कचरे से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है। ये जादू जैसा है, लेकिन विज्ञान के साथ। कचरे को लैंडफिल में सड़ने देने के बजाय हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे किसी उपयोगी चीज में बदल देते हैं। इसे करने के कई तरीके हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही रहता है, कम कचरा, ज्यादा ऊर्जा। बेसिक स्टेप्स समझना आसान है। सबसे पहले कचरा इकट्ठा किया जाता है और छांटा जाता है। फिर ऊर्जा निकालने के लिए इसे कई तरीकों से ट्रीट किया जाता है, जलाने, किण्वन या बदलने से। इसका नतीजा बिजली, बायोगैस या यहाँ तक कि वाहनों के लिए ईंधन होता है। बचा हुआ राख या अवशेष अक्सर अनुपचारित कचरे से बहुत कम हानिकारक होता है। ये प्रक्रिया न केवल हमारे शहरों में कचरे की मात्रा को कम करती है, बल्कि प्रदूषण को भी कम करती है। कम लैंडफिल होने से कम मीथेन गैस, कम लीचेट और साफ हवा मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी का एक स्रोत मिलता है जो लोकल और भरोसेमंद है। भारत में 4 मुख्य टेक्नोलॉजीज की पड़ताल करेंगे: दहन, बायोगैस, प्लाज्मा गैसीकरण और RDF, और हर एक के भारतीय उदाहरण देखेंगे। भारत में सबसे कॉमन तरीका दहन या इंसिनरेशन है। इसमें कचरे को खास तौर पर बनाए गए प्लांट्स में बहुत ज्यादा तापमान पर जलाया जाता है। गर्मी पानी को भाप में बदल देती है और भाप टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करती है। यह एक पावर प्लांट जैसा ही है, लेकिन कोयले की जगह कचरे का इस्तेमाल होता है। दिल्ली का ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इसका एक चमकता हुआ उदाहरण है। हर दिन यह करीब 2000 टन मिला जुला कचरा जलाता है। यह प्लांट हजारों घरों के लिए बिजली पैदा करता है। कचरे के जो ढेर कभी इस इलाके में फैले थे, वे अब सिकुड़ रहे हैं। पास रहने वाले लोग साफ सफाई और कम आवारा जानवरों की बात करते हैं। बेशक दहन परफेक्ट नहीं है। इसे प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सही टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। कचरे को छांटना जरूरी है। गीले कचरे और खतरनाक चीजों को पहले हटाना चाहिए, लेकिन सावधानी से मैनेजमेंट के साथ यह तरीका लैंडफिल के साइज को सुरक्षित रूप से कम कर सकता है और ऊर्जा पैदा कर सकता है। भारत का दहन के साथ अनुभव बढ़ रहा है। कई शहर नए प्लांट्स की तलाश कर रहे हैं। बेहतर छंटाई और प्रदूषण नियंत्रण के साथ
यह तरीका शहरी कचरा मैनेजमेंट की रीढ़ बन सकता है। बायोगैस कचरे को धन में बदलने का एक खूबसूरत उदाहरण है। इसमें किचन के स्क्रैप्स, सब्जियों का कचरा और गाय का गोबर बड़े बड़े टैंकों में डाले जाते हैं, जिन्हें डाइजेस्टर कहते हैं। फ्रेंडली बैक्टीरिया कचरे को तोड़ते हैं, जिससे मीथेन गैस निकलती है। इस गैस का इस्तेमाल खाना पकाने, रोशनी करने या यहाँ तक कि इंजन चलाने के लिए भी किया जा सकता है। बचा हुआ घोल खेतों के लिए अच्छी खाद होता है। इंदौर, भारत का सबसे साफ शहर, ने बायोगैस को पूरे शहर का मिशन बना दिया है। उनके बायोगैस प्लांट पर ट्रक बाजार से फल और सब्जियों के स्क्रैप्स लाते हैं। बड़े डोम के अंदर कचरा बुलबुलाता रहता है, जिससे दिन रात गैस बनती रहती है। शहर इस क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल सिटी बसों को चलाने के लिए करता है। हाँ, केले के छिलके और आलू के छिलके पर चलने वाली बसें। बायोगैस खासकर भारतीय कस्बों और गांवों के लिए उपयुक्त है। ये कम लागत वाला, सरल और लोकल कम्युनिटीज द्वारा मैनेज किया जा सकने वाला है। ग्रामीण घरों में छोटी इकाइयों से लेकर बड़े शहर के प्लांट्स तक बायोगैस एक विन विन सिचुएशन है। साफ सुथरा माहौल, सस्ता ईंधन और हेल्दी मिट्टी। सही प्रोत्साहन के साथ हर भारतीय शहर अपने किचन के कचरे को गर्व और शक्ति का स्रोत बना सकता है। बायोगैस उस सपने की दिशा में एक कदम है। जलने और किण्वन के अलावा भारत प्लाज्मा गैसीकरण और RDF या रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल जैसे अत्याधुनिक समाधानों की खोज कर रहा है। ये टेक्नोलॉजीज, आपको पता है, सबसे मुश्किल कचरे को भी संभालने का वादा करती हैं और वे आधुनिक शहरों में तेजी से बढ़ रही हैं। प्लाज्मा गैसीकरण बहुत ज्यादा तापमान, जो प्लाज्मा टॉर्च द्वारा बनाया जाता है, का उपयोग करता है, ताकि सभी प्रकार के कचरे, यहाँ तक कि प्लास्टिक और खतरनाक पदार्थों को भी तोड़ सके। कचरा एक स्वच्छ गैस में बदल जाता है, जिसे सिनगैस कहते हैं, जिसका उपयोग बिजली के लिए किया जा सकता है। हालांकि ईमानदारी से यह महंगा है। इस टेक्नोलॉजी का अब पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में परीक्षण किया जा रहा है। RDF या रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल एक और इनोवेशन है। इसमें नॉन रिसाइक्लेबल सूखे कचरे को श्रेडेड सुखाया जाता है और पेलेट्स में बनाया जाता है। इन पेलेट्स का उपयोग फिर सीमेंट फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स में ईंधन के रूप में किया जाता है, जिससे कोयले की जगह ली जाती है। हैदराबाद का जवाहर नगर प्लांट बड़ी मात्रा में RDF का उत्पादन करता है, जिससे लैंडफिल का बोझ कम होता है और वैकल्पिक ईंधन मिलता है। ये एडवांस्ड तरीके जादुई समाधान नहीं है। उन्हें निवेश, कुशल श्रमिकों और सावधानी पूर्वक निगरानी की आवश्यकता है। फिर भी जैसे जैसे भारत के शहर बढ़ रहे हैं, ऐसे इनोवेशन जरूरी हो जाएंगे। प्लाज्मा गैसीकरण और RDF एक स्वच्छ, हरे भरे कल की उम्मीद जगाते हैं। आइए 3 शहरों का दौरा करें जो वेस्ट मैनेजमेंट में एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। दिल्ली में ओखला प्लांट शहरी कचरे को बिजली में बदलने का एक मॉडल बन गया है। यह सफर संदेह के साथ शुरू हुआ था। लोगों को प्रदूषण और शोर का डर था, लेकिन सख्त कंट्रोल और पारदर्शी ऑपरेशंस के साथ प्लांट ने विश्वास और प्रशंसा जीती है। इंदौर का बायोगैस चमत्कार टीम वर्क का नतीजा है। नगर निगम के अधिकारियों, नागरिकों और कचरा श्रमिकों ने हाथ मिलाया। शहर के बाजार अब अपने स्क्रैप्स प्लांट में भेजते हैं, डंप में नहीं। लोकल रेजिडेंट्स कहते हैं कि हवा ज्यादा ताजा लगती है। बस ड्राइवर गर्व से कचरे से चलने वाली सवारी के बारे में बात करते हैं। हैदराबाद की RDF पहल औद्योगिक आदतों को बदल रही है। सीमेंट फैक्ट्रियां अब आंशिक रूप से शहर के कचरे पर चलती हैं। जवाहर नगर प्लांट एक्टिविटी का एक हब है। 24 घंटे कचरा छांटना, श्रेडिंग करना और पैलेटाइजिंग करना। जो लोकल लोग कभी बदबूदार लैंडफिल के पास रहते थे, वे अब साफ आसमान और नए जॉब अपॉर्चुनिटीज की रिपोर्ट करते हैं। हर शहर को बाधाओं का सामना करना पड़ा, तकनीकी गड़बड़ियां, सार्वजनिक भय और वित्तीय चुनौतियां, लेकिन परिणाम खुद बोलते हैं। साफ सफाई, ऊर्जा और रोजगार, सब कुछ कचरे से। ये कहानियां सिर्फ शुरुआत हैं। भारत को वेस्ट टू एनर्जी क्यों अपनाना चाहिए? कारण कई हैं और सभी शक्तिशाली हैं। सबसे पहले, इसका मतलब है कि हमारे शहरों में कम कचरा होगा, लैंडफिल सिकुड़ेंगे और खुले डंप गायब हो जाएंगे। सड़कें सभी के लिए, बच्चों, बुजुर्गों और जानवरों के लिए ज्यादा सुरक्षित और साफ हो जाएंगी। दूसरा, वेस्ट टू एनर्जी साफ बिजली पैदा करती है। कचरे से बिजली घरों को रोशन करती है और उद्योगों को चलाती है। बायोगैस बसें और रसोई चलाती है। भारत कम कोयला और तेल आयात करता है, जिससे कीमती विदेशी मुद्रा बचती है। देश ऊर्जा स्वतंत्रता के करीब पहुंचता है। तीसरा, यह क्रांति नौकरियां पैदा करती है। कचरा इकट्ठा करने से लेकर प्लांट चलाने तक हजारों लोगों को काम मिलता है। नए स्किल सीखे जाते हैं, लोकल इकोनॉमी बढ़ती है
एक साफ भारत में योगदान करने का गर्व हर जगह उत्साह बढ़ाता है। अंत में पर्यावरण जीतता है। कोयले का कम जलना, डंप से कम मीथेन और साफ हवा, नदियां और भूजल सुरक्षित रहते हैं। शहर स्थिरता के मॉडल बन जाते हैं। वेस्ट टू एनर्जी केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं है, यह एक उज्जवल, स्वस्थ और ज्यादा समृद्ध राष्ट्र की ओर एक रास्ता है। कोई भी सफर चुनौतियों के बिना नहीं होता। सबसे बड़ी बाधा कचरा अलग करना है। अगर गीला और सूखा कचरा घर पर अलग नहीं किया जाता है तो पूरी प्रक्रिया खराब हो जाती है। मिले जुले कचरे को ट्रीट करना मुश्किल होता है और इससे प्रदूषण होता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। हर परिवार, हर दुकान, हर गली को अपना रोल निभाना चाहिए। एक और चुनौती टेक्नोलॉजी है। कुछ तरीके महंगे होते हैं। प्लांट्स को स्किल्ड वर्कर्स और रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। कभी कभी पुरानी आदतें और जागरूकता की कमी प्रगति को धीमा कर देती हैं। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही भी रास्ते को रोक सकती है। लेकिन ये चुनौतियां असंभव नहीं हैं। शिक्षा, स्मार्ट पॉलिसीज और कम्युनिटी स्पिरिट के साथ भारत इन्हें पार कर सकता है। एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करें जहां कचरे का हर एक टुकड़ा इकट्ठा किया जाता है, छांटा जाता है और किसी मूल्यवान चीज में बदल दिया जाता है। लैंडफिल पार्क बन जाते हैं, कचरा ट्रक ऊर्जा वाहक बन जाते हैं। हर नागरिक परिवर्तन का चैंपियन बन जाता है। सपना पहुंच में है। आइए कचरे को बोझ न समझें, बल्कि एक संसाधन समझें। आइए अपने परिवारों और पड़ोसियों को अपना कचरा अलग करने और स्वच्छ ऊर्जा का समर्थन करने के लिए प्रेरित करें। साथ मिलकर हम एक ऐसा भारत बना सकते हैं जहां कचरा कोई समस्या नहीं, बल्कि एक समाधान है, प्रगति और आशा का एक चमकता प्रतीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप जिस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं वह भी शेयर करें।